इन भाइयों, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही कष्ट में होंगे, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक कष्ट में ही लाइफ गुजरती है। वो कहते नहीं है कि सब चीज़ के सुख बा, एक के चीज़ के दुख बा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं संख्या पद्धति। जो पढ़ेंगे आज हम लोग गुना पे आधारित प्रश्न। देखिए, इसमें सवाल को जो है कंडीशन पे बैठाना सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप उस सवाल को बैठा ले रहे हैं तो लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। कह रहा है किसी संख्या को, मान लीजिए वो संख्या x है, उसमें कह रहा है 21 जोड़ा जाता है, तो वह अपनी तिगुनी संख्या मतलब उस संख्या को 3 से गुणा किया जाए, और वो कह रहा है 7 कम है मतलब 7 घटा दें, और दोनों क्या है, बराबर हो जा रही है। अब इसी को हल करके हमको x का मान निकालना है। ठीक है, तो ये 3 को अगर x से गुणा करेंगे 3x, और -7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, और x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, और 21 और 7 कितना होता है, 28 होता है। 3x में से एक x गया तो 2x हो गया, और ये 28, तो 2 एक कम 2, 2 से काटे तो कितना हो गया, 14 हो गया। तो x का मान कितना निकला हमारा, 14 निकला, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है। जैसे 3 संख्याएं मान लीजिए, 1 2 3, ये मान लीजिए पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। अब ये अलग क्वेश्चन है तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं। 3 संख्याओं में से पहली दूसरी पहली की 3 गुनी है। पहली अगर x है तो दूसरी क्या है, इसकी 3 गुनी है, तो मतलब x है तो ये क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब 3 गुनी है। फिर कह रहा है तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। तीसरी जो संख्या है इस पहली की 3/4 है, मतलब 3/4 से गुणा करने पड़ेगा पहली संख्या। अब इसको अलग हल करें तो 4 नीचे है तो 4 को ऊपर में गुणा कर दीजिए, 4x, 4 3 12x, और ये 3x। इतना बात समझ में आ रहा है। अब कह रहा है तीनों का औसत कितना है, 114 है। तो तीनों का औसत का मतलब तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दें तो औसत आ जाता है, जो कि हमारा 114 है। फिर इन्होंने कहा है कि उसमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारा, 12x, मतलब 12x को आपको मान बताना है। तो आइए इसको हल करते हैं। 12 4 16, 3 कितना होता है, 19x होता है, 19 हो जाएगा। 114 को किससे गुणा करना पड़ता है, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 19 छक्का कितना होता है, 114 और 3, तो क्षेत्र कितना होता है, 18 होता है। अब 12x का मान निकालना है तो 12 को x से गुणा करना पड़ेगा। x का मान कितना है, 18, 18 दूना 36 का 6 हासिल 3, 18 कम 18 और 3 कितना होता है, 21। मतलब वो हमारा संख्या क्या है, 216 है, जो कि आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 3 गुनी संख्या से x घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी। मान लीजिए कोई संख्या मान लेते हैं x। अब कह रहा है इससे 3 गुना, मतलब 3 से गुणा करिए, अब उसमें से 7 घटाइए तो परिणाम कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, अब इसी को हल करके x का मान हमको निकालना है। 3x -7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। रुकिए थोड़ा पेन चेंज कर ले रहे हैं, पेन चेंज हो गया। 14 और 7 कितना हो गया, 21, और ये 3x, तो 3 एक कम 3, 3 7 21, मतलब x का मान कितना आया, 7 आया। तो x का मान 7 आया, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग का 7 गुणा दूसरा भाग से 5 गुणे में जोड़ने पर 146 बनता है, तो पहला भाग है। 24 को 2 भागों में बांटना है, तो 24 को मान लीजिए 2 भागों में बांट लिए। पहला x, दूसरा क्या है, y हो गया। ये पहला मान लीजिए और इसको दूसरा मान लीजिए। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि पहले भाग को 7 से गुणा करिए। मान लीजिए 7 से मैंने गुणा कर दिया। फिर कह रहा है दूसरे भाग को 5 से गुणा करिए। दूसरा भाग y है तो इसको मैंने 5 से गुणा कर लीजिए। अब कह रहा है दोनों को जोड़ने पे दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ रहा है, 146 आ रहा है। अब हल करके हमको क्या लाना है, x और y का मान लाना है, और जिसमें से हमको पहला भाग बताना है, मतलब x बताना है। ठीक, 7x 5y बराबर 146। ठीक है, अब x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 24 दिया है। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 24 दिया है, हमने 24 रख दिया। अब यहाँ पे x और y लिख लिया।
अब यक्स का मान ज्ञात करना है तो वाई को हटाना है, तो वाई को हटाने के लिए अगले वाले में जो वाई का मान आता है उसको इसमें गुणा करना पड़ता है। ठीक है, जैसे 7x प्लस वाई बराबर 146 दिया था, तो इसमें 5 था तो 5 से तीनों में हम गुणा करेंगे, तो ये 5x 5y 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब वैसे तो कटेगा नहीं तो चिन्ह हम विपरीत करेंगे, तीनों का विपरीत कर लिए, 5y में से 5y गया 0 हो गया, 7x में से 5x गया तो कितना बचा 2x बचा। अब घटाएंगे तो 6, 4 में से 2 गया 2 बचा, और 2 से काटे तो कितना हो गया 13 हो गया। तो x का मान कितना निकल के आया 13 निकल के आया, मतलब पहला भाग हमारा क्या है 13 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या है। मान लीजिए वो संख्या हमारा यक्स है, फिर कह रहा है इसी संख्या का 3 गुना, मतलब 3 से गुणा करेंगे, फिर कह रहा है इसी संख्या का 3/5 मतलब उसका 3/5 से 60 अधिक है। अधिक का मतलब जोड़ना है, अगर कहेगा कम है तो माइनस करना है, और दोनों के बीच में हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये हो गया 3x, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3x/5 और बराबर 60। इतना बात समझ में आया। 5 इधर जाएगा तो 15x माइनस 3x और ये 5 बराबर 60। 15 में से 3 गया कितना बचा 12x/5 और 60। 12 कम 12, 12 पंचे 60, अब 50 हम 5 को 5 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आया 25 निकल के आया, जो कि आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता। कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3 गुनी है। ठीक है, तो लड़कियां अगर x है तो लड़के कितने होंगे 3x होंगे, यही तो। अब फिर इन्होंने कहा है कि जो ऑप्शन में दिया है कि इसमें से लड़कों और लड़कियों की संख्या में से कौन ये संख्या निरूपित नहीं करता है। मतलब अगर हम दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, अब 4 से जो संख्या इसमें से कटेगा वो संख्या निरूपित करेगा, और 4 से जो संख्या नहीं कटेगा वो निरूपित नहीं करेगा। तो 4 से देखिए 40 कटेगा, सही है। 4 से 42 कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से 44 कटेगा, कटेगा। 4 से 48 कटेगा, कटेगा। अब 42 कटेगा लेकिन दशमलव में आ जाएगा, तो दशमलव का मतलब क्या है आधा पौना। आधा पौना मतलब लड़के लड़कियां कभी आधा पौना नहीं होते हैं, इसीलिए 42 जो है इस संख्या को निरूपित नहीं करता, जो कि आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए तो वह अपनी आय की 113% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। मान लीजिए वह संख्या हमारा x है, फिर कह रहा है जब इसमें 26 जोड़ा जाए तो वह संख्या कितना प्रतिशत हो जाती है 113% हो जाती है। जैसा कि आपको पता है कि हर संख्या कितना है, हर कोई संख्या हमेशा कितना प्रतिशत रहता है 100% रहता है। अब इसमें क्या जोड़ दें कि वो 113 हो जाए, क्या हो जाए 113 हो जाए, तो इसमें आपको 13% जोड़ना पड़ेगा तभी तो 113% होगा। मतलब हम कहें तो 26 बराबर क्या है 13% है, तो 1% बराबर क्या है 2 आ गया, 1% बराबर 2, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो वो संख्या हमारा क्या है 200 है, जो कि आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना का योग 13/2 है, तो संख्या का पता लगाइए। जैसे कोई संख्या मान लीजिए x, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा होता है। जैसे अगर मान लीजिए 13 का व्युत्क्रम क्या है तो 1/13 हो जाएगा, और 1/13 का व्युत्क्रम क्या है 13 हो जाएगा। ठीक है, तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा है कि उस संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम जो ये व्युत्क्रम है उसका 3 गुना, कितना कर रहा है 3 गुना, और दोनों का योग कितना है 13/2 है। अब इसी को हमको हल करके x का मान निकालना है। x इधर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, और x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 13x/2 हो जाएगा। 2 से इधर गुणा किए तो 2x स्क्वायर, और 2 तियाई 6 बराबर 13x, और 13 को इधर लाइए तो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0। अब इस समीकरण को हल करना है। देखिए अब
इन दोनों को गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। मतलब गुणा करने पे ऐसी दो संख्याएं बताइए जो गुणा करने पे 12 आए और यहाँ पे प्लस का निशान है, तो इसलिए जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो हम कौन सी संख्या बता सकते हैं, 12 और 1 बता सकते हैं। ठीक है, 12 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 में से अब 12 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। अब -13 दिया है तो दोनों के आगे माइनस लगा देना है। ठीक है, ये बात समझ में आए। और जो यहाँ पे संख्या रहती है उससे भाग देना पड़ता है, ये भाग हो गया। और लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, संख्या को चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं। तो 2 छंग 12, अब ये -6 है तो क्या हो जाएगा, +6, और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, +1/2। अब इन दोनों में से जो ऑप्शन में मिल रहा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन में क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो 6 ही हमारा क्या हो गया, वो संख्या हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संख्या को थोड़ा पकड़िएगा। यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है तो उस संख्या का 5/9 होगा। देखिए पकड़ना उकड़ना कुछ होता नहीं है। ठीक है, आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे रिश्तेदार रहते हैं, मान लीजिए कौन फूफा है कौन फूफा है, कैसे पता चलता है, जब हम उसको कोई बताता है कि हाँ ये तुम्हारे फूफा हैं, तब हम लोग को बार बार वो सुनने में आता है तो हम लोग को याद हो जाता है। इसी तरह जब क्वेश्चन को आप बार बार लगाएंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनाना और पहचानना आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। कह रहा है 315 ऐसी संख्या है कि किसी संख्या मान लीजिए x का 5/4, फिर कह रहा है का मतलब क्या होता है, गुणा, फिर उसी संख्या का 7/8 है, और दोनों के बीच में हम क्या लगा देंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे। ठीक है, तो 315, 4 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, 8 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, और 5 और 7 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, बराबर x। अब काटेंगे, 5 छक 30, 1 बचा, 5 3 15, 7 कम 7, 7 9 63, तो 9 गुणे 4 गुणे 8 वो संख्या हो गया। फिर कह रहा है उसी संख्या का कितना, 5/9 क्या होगा, तो इसको हमको क्या करना है, 5/9 करना है। तो 9 से 9 कट गया, और 4 पंचे कितना होता है 20, और 8 दूने कितना होता है 16, एक जीरो था, जीरो बढ़ा दिए, तो वो संख्या हमारा क्या आया, काटने के बाद 160 आया, जो कि आपका आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या के 7/3 के 9/15 उसी संख्या के 3/5 के 7/12 से 7 अधिक है, तो उस संख्या के दोगुने का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई संख्या मान लेते हैं x, उस संख्या का कह रहा है 7/3, सही है। फिर कह रहा है उसी संख्या का 9/15। अब क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया। फिर कह रहा है उसी संख्या के, मतलब वही संख्या x का 3/5 का 7/12 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। अधिक का मतलब क्या है, प्लस है, और दोनों के बीच में हमको बराबर का चिन्ह लगा देना है। फिर इन्होंने कहा है कि उस संख्या का दोगुना का मान आपको बताना है। ठीक है, जब x का मान आ जाएगा तो x का मान रख के 2 से गुणा करना है। आइए अब इसको हल करते हैं। 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो ये हो गया 7x/5। ठीक है, अब इसको काटते 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब इसको यहाँ पे लाइए तो 7x हो जाएगा, और 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बराबर इधर कितना बचा, 7 बचा। ठीक, अब दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 20 हुआ। 5 से भाग देंगे 4 बार में, 4 से गुणा किए, 4 7 28, 20 से भाग दिए, एक बार में 1 से किए, तो 7x बराबर 7। तो 28 में से 7 गया, कितना बचा, 21x/20 और 7, तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। अब x 20 उधर जाएगा, 20 एकम 20, और 3 नीचे आ जाएगा, तो x का मान कितना आया, 20/3 आया। अब 20/3 को हम x की जगह रखेंगे और 2 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 40/3। अब 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 13.13, मतलब 13.33 आ जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 9/2 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मान लीजिए x, अब कह रहा है कि अपने व्युत्क्रम मतलब 1/x कितने गुने से, 5 गुने से कितना अधिक है, 19/2 अधिक है। और जब दोनों के बीच में हमने बताया था क्या है, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। अब इसमें हमको क्या है, x का मान ज्ञात करना है, तो x और ये इसको लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/x
और इधर कितना बचा 19/2। अब x गुणा करेंगे तो x² -5 और x इधर जाएगा तो 19x/2। इतना बात समझ में आया। अब 2 से गुणा करिए तो 2x² और 5 दूना 10 बराबर 19x। इसको इधर लाइए तो इधर लाएंगे तो -19x -10, भाई प्लस था इधर आएगा माइनस बराबर 0। तो ऐसी दो संख्या बताइए जो गुणा करने पे क्या आना चाहिए 10 दूना 20 आना चाहिए, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे क्या आना चाहिए -19x आना चाहिए। ऐसी दो संख्या बताना है कि गुणा करने पे 20 आए और घटाने पे 19 आए। तो हम ऐसी दो संख्या क्या मान ले सकते हैं 19 एक नहीं 20 एकम 20, मतलब 20 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और 20 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 19x हो जाएगा। और जो कि -19 लाना है तो यहाँ पे बड़ी अंक के आगे माइनस और छोटी अंक के आगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तभी तो -20 में से +1 जाएगा तो 19 बचेगा, और दोनों को गुणा करने पे 20 आ ही रहा है। और जो यहाँ पे संख्या है उससे हमको भाग देना पड़ता है। इतना बात समझ में आया। अब लास्ट में आंसर लाने के लिए चिन्हों को विपरीत करना पड़ता है। तो माइनस है तो पहले इसको काट लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -10, इसको काटेंगे तो वही 1/2 आएगा। तो -10 क्या हो जाएगा +10 में, ये प्लस है तो -1/2 हो जाएगा। तो माइनस का चिन्ह लेते नहीं प्लस का लेते हैं, तो संख्या क्या आ गई 10 आ गई, जो कि आपका आंसर है। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।